हंगर मिटाओ में आज आपका स्वागत है और आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं और लोग ना सही कहते हैं, मेहनत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती। आज हम आपको ऐसी शख्स से मिलवाने वाले हैं और उनकी स्टोरी आपको बताने वाले हैं। चलते हैं उन्हीं के पास और सुनते हैं उनकी ज़बानी। दिस इज रियल लाइफ स्टोरी। और यहाँ के जो थीम है ना, वो थीम जो है उनके घर से रिलेटेड है, वो मैं आपको वीडियो में आके चल के दिखाता हूँ। और वीडियो स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो का पूरा जो प्रॉपर है ना, आपको पता लगेगा कि हाँ इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना स्ट्रगल किया है। इनकी ही ज़बानी सुनते हैं, चलिए। ये मेरा बेटा है शेफ़ विष्णु गौड़ और हम दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। हम बाप बेटा नहीं है। यहाँ पर जो हैं हम लोग, ये शेफ़ है, मैं इसका सर हूँ। घर पे बाप बेटा है, लेकिन हमने 12th क्लास के बाद हम दोनों दोस्त बन गए थे और आज भी उसी दोस्ती के नाते, नहीं तो बाप बेटा बिजनेस नहीं इकट्ठे कर पाते। और आज हम वैसे ही रहते हैं। सब कई मेरे को पूछते हैं, यार आप दोनों भाई हो, आप दोनों पार्टनर हो, आप कौन हो? मैं कहा नहीं, मेरा बेटा है। तो आज हम दोनों रहते भी उसी तरह मस्ती में और खाना भी वैसे ही पकाते हैं। मेरी वाइफ भी ऐसे ही है, मेरी बहू भी ऐसे है। हम चारों जने मिल के इस रेस्टोरेंट को चलाने में, और बाकी मेरे जो बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं वो मेरे साथ हैं। तो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। तभी हम कहते हैं, हम घर पे नहीं कहते अरे यार बड़ों का आशीर्वाद ले लो। तो हमें लगता है पैर झुकने में, छूने में शायद कठिनाई होती है। नहीं, वो ब्लेसिंग्स हैं, उनके अंदर से दुआएँ निकलती हैं। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई जैसे मुझे कुकिंग का शौक़ था बचपन से ही। मम्मी के साथ किचन में थोड़ा बहुत उनका हेल्प करना, चाय बनानी स्टार्ट करा मैगी बनाने से। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होने लग गया। फिर होटल मैनेजमेंट का उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था, तो मैंने सोचा होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। वहाँ पे स्टार्टिंग से मेरा फोकस था कि मुझे शेफ़ ही बनना है। जनरली क्या होता है, सब लोग अपना आते सब शेफ़ बनने ही है, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सब लोग अपना डिसीज़न जो है चेंज कर लेते हैं। तो मुझे फर्स्ट ईयर से क्लियर था कि आई वांट टू बी ए शेफ़ ओनली, और कुछ नहीं है, और मुझे किसी डिपार्टमेंट में और में इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं था। तो फिर कैंपस सिलेक्शन हो गया ओबरॉय में एज अ ओसर। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग मैंने हायत में करी थी, हायत रेजेंसी बिकाजी कामा पैलेस। वहाँ पे इंडियन किचन में था मैं, आंगन में। तो वहाँ पे एक मास्टर शेफ़ थे संजीव खुराना, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मैं जयपुर में रहा, ट्राइडेंट में, दी ओबरॉय ट्राइडेंट। वहाँ पे इंडियन सेक्शन को मैंने हेड किया। तो वहाँ भी मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग्स, बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया। जो मास्टर होता है उसे हम लोग उस्ताद कहते हैं, उनके साथ मैंने काम किया। तो ड्रीम तो शुरू से ही था कि जॉब कर रहा हूँ, एक दिन अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलूँगा। और जैसा कि पापा ने भी बताया, पापा का भी एक ड्रीम था कि एक हमें रेस्टोरेंट खोलना है। फिर मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई थी 2016 में। तो मम्मी पापा दिल्ली में अकेले थे, तो मैंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया दिल्ली, दी ओबरॉय मेडेंस कश्मीरी गेट में। तो वहाँ मैंने 3-4 महीने काम किया। फिर मैंने सोचा पापा आप एक काम करते हैं, एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। तो इससे पहले मैं रोकता हूँ, हमारा प्लान बन गया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट सेटल हो गए, हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ यार, राइट। हमारा मेडिकल भी हो गया। हाँ, तो मेरा विचार बदल गया, कह रहा पैसों के लिए नहीं जाना, अगर पैसा होगा तो यहीं मिलेगा, अगर आदर मान सम्मान मिलेगा तो मैं आपको नहीं छोड़ दूँगा। यस, ये ठीक बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद किस्मत यहाँ पे लेके आना चाहती थी। आज इसने लव टू मॉम एंड डैड ये बनवा रखा है। ये मम्मी पापा का एक्चुअली क्या है, बर्थडे एक ही दिन आता है, तो तो उनके लिए एक गिफ्ट था, तो मैंने कहा चलो यही करवा लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये था, रेस्टोरेंट खोला हम लोगों ने यहाँ पे। स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रगलिंग डेज थे। हम पापा, मैं, मम्मी, हम बहुत मेहनत करते थे यहाँ पे। तो बेसिकली हम ही क्लीन करते थे, हम ही ओपन करते थे, सारा काम हम लोग खुद ही करते थे, कोई हमारे पास हेल्पिंग हैंड नहीं था। धीरे धीरे और लोग जुड़ने स्टार्ट हुए, लोगों को हमारा खाना पसंद आया, तो इस तरीके से हमारी गाड़ी चल पड़ी। तो क्या है, बीइंग अ प्रोफेशनल, जो ये होता है कि जो आप इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, हमने आज तक कोई भी लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया। बिकॉज मैंने कभी उस इंग्रेडिएंट से 5 स्टार होटल में काम नहीं करा, तो मुझे नहीं पता कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या बनता है। तो वही चीज़ें हमने अपने स्टाफ को भी ट्रेन करी कि आपने इसी प्रोडक्ट से काम करना है। एक हमारे रेस्टोरेंट की एक स्टैंडर्ड हमने रेसिपी बनाई, और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारा जो भी प्रोडक्शन रहता है वो हमारा एज़ पर कंजप्शन हम लोग करते हैं, कि रात को हमारा जितना भी हमारा मटेरियल जो हमने बनाया है सारा का सारा हमारा यूज़ हो जाए।
लाइक हम मॉर्निंग में बनाते हैं लंच के लिए, लोग जल्दी 7 बजे किचन ओपन होता है लंच के लिए, और शाम का जो प्रिपरेशन होता है वो डिनर के लिए होता है, और जो भी लेफ्ट ओवर हमारा बचता है वो सारा का सारा स्टाफ कंज्यूम कर लेता है, और नेक्स्ट डे डेली एवरीथिंग इज़ फ्रेश। तो यही चीज़ें हैं जो हमें मतलब सक्सेस की तरफ ले गई। जो गेस्ट हमारे यहाँ जो भी आता है हम उसे एकदम हम उसे भगवान की तरह, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है। उसके बाद जैसे पापा और मैंने क्या किया, हमने अपने डिपार्टमेंट्स बांट दिए। प्रोडक्शन पूरा मेरे अंडर रहेगा और गेस्ट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग सारी आपके पास रहेगी, और मैं इनके काम में नहीं बोलता, ये मेरे काम में नहीं बोलते, बिकॉज हम दोनों को पता है कि हम जो भी डिसीज़न लेंगे रेस्टोरेंट की बेनिफिट और सक्सेस के लिए ही लेंगे। तो इस तरीके से हम इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। उसके बाद लकीली क्या हुआ, मम्मी है, मम्मी मेरी बहुत अच्छी कुक है, लाइक खीर वगैरह करेला सब वही बनाती हैं, साग सरसों का मक्की की रोटी वो हमारे वही बनाती हैं। दूसरा फिर मेरी जिससे शादी हुई है, मेरी मैरिज हो गई थी 2020 में, वो भी इसी लाइन की है, तो उनका वो समझती नहीं है हमारे काम को, जैसे रात को मैं 1-2 बजे जाता हूँ। और दूसरा उनका कॉपरेशन भी काफ़ी रहता है, वो मैक्सिमम सोशल मीडिया और PR रिलेशनशिप्स इस चीज़ों को देखती हैं। तो बेसिकली हमारी ना पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस काम में। हाँ, ये हमारा ना बिजनेस नहीं है, ये रेस्टोरेंट चलाना हमारा एक पैशन है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब गेस्ट आता है, और देखिए हमारे मुंह से हमेशा गेस्ट ही निकलता है, बिकॉज हम कभी कस्टमर वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं। हमारे गेस्ट आता है, खाना खाता है, और जब वो, जैसे पापा ने अभी आपको बताया भी कि जब वो खाना खा के खुश होता है तो हमें लगता है यस हमारा दिन बन गया। मतलब हमने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज ली, इतने साल जॉब करा, जो भी हमने इतने 5-6 सालों में स्ट्रगल करके रेस्टोरेंट को यहाँ तक लेके आए हैं, वो पूरा हुआ जब हमें अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। ये जो जितने बेंच हैं ये सब मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। मैंने कोई भी एक चीज़ ना डिज़ाइन करते हुए वेस्ट नहीं की। ये पान खाते हैं, ये उसकी टोकरी हैं, मैंने ये बनाया। बेसिकली मैं ऐसा लुक देना चाहता था कि लोग आए, अपनी इवनिंग स्पेंड करें, लेकिन उनको ना अपना पुराना इतिहास याद आए कि हम कहाँ से उठे थे, क्योंकि पहले ऐसे ही घर होते थे, ऐसी ही छतें होती थी, तो लोग यहाँ आके बहुत इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पंजाबी लुक भी आ रहा है। ये रस्सी इसीलिए दी गई, ये डिवाइड कर दिया, उस पोर्शन में हमारी जनरली पार्टीज़ वगैरह होती हैं। ये देखिए मटके में छाछ और लस्सी का सिस्टम, ये इसीलिए इसमें छाछ और लस्सी रखते हैं कि एक ना मतलब नेचुरल सी लुक मिले। लोग हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं कि हम पहले ऐसे ही थे, हमारे घरों में ऐसा ही था, कोई AC फ्रिज नहीं था, मटके हुआ करते थे। उसके बाद ऐसे ये कुआं है, ये कई अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ये क्या है, तो उन्हें कुएँ का ही नहीं पता कि कुआं भी कोई होता है, तो उन्हें कुएँ का ही नहीं पता, तो वो लोग बच्चों को बताते हैं कि ये कुआं है। ये मेरा एंट्री गेट हो गया, किचन की एंट्री। ये भी मैं, आप ध्यान से देखोगे कि आप अगर पंजाब के इंटीरियर में चले जाओगे तो आपको ऐसे ही दरवाजे मिलेंगे। ये कुंडा भी मैंने ऐसे ही लगाया है, इसीलिए ये बच्चों को और खुश रखने के लिए, कि ताकि बच्चे भी यहाँ शाम एंजॉय करें। ये चिड़ियों के घोंसले, तो चिड़िया देख के बहुत खुश होते हैं। ये कबूतर लगा रखे हैं ताकि उन्हें एक ऐसी फीलिंग मिले कि यहाँ सब कुछ है। ये देखो, ये बेसिकली ना ये गमला है, इसको डिज़ाइन करके ये ऐसे डाला। ये घर के मेरे पतीले हैं। ये प्रांत भी जो है ना, ये पुराने घर में हम इसी में आटा गूंदा करते थे, तो इस एरिया को मैंने चौपाल का नाम दिया। ये जो रेडियो है ये मेरे दादाजी का है, ये है 1920-25 के आसपास की बात है। हम बचपन पे इस पे गाने सुने हैं। और ये जो घड़ी है, मैं छोटे से बड़ा हो गया, ये मेरी उम्र इस टाइम 58 साल की है, और ये घड़ी मैंने बचपन से देखी है, हमारे डाइनिंग रूम में लगी हुई। ये तब से मैंने इसको सजो के रखा हुआ है। ये जो बल्टोई है, ये जो है, इसमें हम ना साग बनाते हैं, तो आज भी साग इसी पे ही बनता है। और ये देखो, ये मेरी कुछ कलेक्शंस हैं। ये राजीव गांधी, ये ट्रिब्यून है पंजाब से, राजीव गांधी किल्ड इन ब्लास्ट। ये तब के न्यूज़पेपर हैं, मैं कभी कभी लगाता हूँ। ये देखिए टीयरफुल, ये इंदिरा गांधी असैसिनेशन का है। ये फ्यूनरल सेरेमनी उसकी हो रही है, ये तब के न्यूज़पेपर है। ये मैं लोगों को दिखाता हूँ, ये मेरी कलेक्शंस हैं पर्सनल। जब हरियाणा और पंजाब बना था, ये तब का न्यूज़पेपर है। ये है 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट बनी थी। ये तब का न्यूज़पेपर है, ये तब की डिटेल्स हैं। 15 पैसे का था ये? यस, ये 15 पैसे का। देख रहे हो? दरबारा सिंह उस टाइम बने थे नए चीफ मिनिस्टर पंजाब। ये नेशनल प्लेजेंट सौरो, ये इंदिरा गांधी असैसिनेशन का था। ये देखो, ये 84 की बात है, नवंबर 84 को, तब 70 पैसे का होता था इंडियन एक्सप्रेस। ये देखो बाबरी मस्जिद, 1992 में जब उसको तोड़ा गया,
ये सोनिया जब कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाई गई 1991 23 मई का न्यूज़पेपर है। 23 मई उस टाइम फिर इसकी कीमत ₹1.70 हो गई थी। ये सतवंत सिंह जब हैंग किया गया, इंदिरा गांधी को जिसने मारा था, अच्छा, इंदिरा गांधी ये सतवंत केयर हैंग, ठीक है। एडमिट टू द हाँ, ये थी बात जनवरी 7, 1989 की। तब ₹1.40 का ये हिंदुस्तान टाइम्स था, ये उस दिन का है। इंदिरा गांधी। ऐसी बहुत सारी कलेक्शंस है मेरे पास। ये 71 वार की कुछ पिक्चर्स हैं, जब ये समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ, ये तब के फुटप्रिंट्स हैं। ये सब मेरी अपनी कलेक्शंस हैं। मतलब आपने ना इतनी यादें यहाँ पे संजो रखी है ना। सर ये शौक था मेरे को, ये था कि मुझे एक दिन ऐसा रेस्टोरेंट बनाना है कि जिसमें ना लोग ना नई उस चकाचौंध में आ गए, पुरानी चीज़ों को भूल गए। सही बात। और मैं उनको बताना चाहता, बेसिकली हम यहाँ से उठे हैं और हम उसी मिट्टी में जुड़ो। ये जो लकड़ी की पेटी है ना, ये 1800 के आसपास की है। ये मेरी परदादी जी की है, मेरी परदादी जी। आज तक इसको हमने ना पेंट ऐसे ओरिजिनल है, इसको ना कहीं लकड़ी में कहीं कीड़ा लगा ना कुछ, ऐसे की ऐसे ही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, हमने इसको छेड़ा ही नहीं आज तक। ये जो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ, सबको यही समझाना चाहता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का आदर सम्मान करो, उनकी चीज़ों को संभाल कर रखो। ये बेसिकली उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इमोशनल हो गया। हम लोग होशियारपुर रहते थे, तो वहाँ पर हम ना टहलने जाया करते थे, शिमला पहाड़ी। तो मैंने इस एरिया को इसीलिए उठाया, तो मैंने इसको शिमला पहाड़ी की तरह से इसको डिज़ाइन किया। ये जो तांबे के बर्तन हैं, ये मेरे ग्रैंडफादर के हैं। ये जो प्रांत हैं, ये भी मेरे दादा की हैं। और ये टिफ़िन, मुझे बचपन में ना, हम 2 बहनें और 1 भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो ये टिफ़िन लेके जाया करते थे। तो ये जितने कॉइन्स हैं, ये भी सारे मेरे बचपन के हैं। ये सब मैंने कलेक्ट किए हुए थे। 1 पैसा 2 पैसे बच्चों ने देखे नहीं, सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि आजकल के बच्चे ये वाली करेंसी भी देखें, ऐसे थे। और इस पर कहीं ना ये प्लेटें भी, ये 10 का नोट भी इसीलिए किया। आइए मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये बल्टोई मेरी पड़नानी जी की है। इसमें हम ना पंजाब होशियारपुर में पानी रखा करते थे, और ये वहाँ से है। ये ट्रक जो है, इसको डिज़ाइन किया है एज ए कैश काउंटर। ये PB7 का मतलब क्या है कि हम होशियारपुर से हैं, और TF का मतलब 3rd फ्लोर, 03 इस शॉप का नंबर है। तो इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन किया। हमारे बारे में सबसे पहले फार्मा न्यूज़ में आया गया, हमारे रेस्टोरेंट के बारे में इसमें डिटेल दी गई कि हम कौन हैं और कैसे हैं। फ़ोटो में मेरा बेटा है जो शेफ़ है। और मज़ेदार चीज़ एक और दिखाऊं, ये परदादी जी की चक्की है, ये घर की है। लोग पहले हमारे घर से ना कहीं कोई शादी वगैरह होता था ना, तो वो लेके जाते थे कि हमने कोई सेरेमनी करनी है। ये कुर्सी मेरे फादर ने, जब वो करोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा करते थे, रोशनारा रोड रहते थे, तो उन्होंने इसको ख़रीदा अपनी पढ़ाई के लिए। भाई वाह, दादाजी का हुक्का, वाह। शाम को यहाँ मैं डेली दीपक जलाता हूँ। ये इसको आला बोलते हैं। ये पहले लोग यहाँ पर ही दीपक जलाया करते थे। आज भी मेरे रेस्टोरेंट में शाम को सरसों के तेल में दीपक जलते हैं। भाई वाह। एक ये अंदर से जो लोग खुश होकर इसको इस तरह से बजाते हैं ना, मेरा मन खुश हो जाता है कि वाह। मैंने इसको लुक ही इस तरह से देना चाहता था कि लोग दूर से आएँ और अपनी इवनिंग स्पेंड करें, उन्हें लगे कि यार वाह, वहाँ जाके एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमारे को। बच्चे आजकल के संडे मंडे ट्यूसडे जानते हैं। मैंने इसलिए लिखा सोमवार मंगलवार बुधवार, ताकि उन्हें बोलने में भी तकलीफ़ हो। हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उनको सिखाने के लिए कि नहीं भाई हिंदी में होता है। 7 डेज़ ओपन का मतलब 7 दिन मैंने लिखे। जब यहाँ आए थे, हमने स्टार्ट किया, तो करते करते आज हम, मेरे को बोलते हैं अंकल हमने आपको वो टेक अवे से देखा हुआ है। कह रहे आप हमारे रोल मॉडल हो, आपसे हम इंस्पायर होते हैं, तो आपने इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया, तो आज भी हम आप मेरे से वैसे ही बात करते हो। तो मैंने कहा बदला क्या है? मैं कहा यहाँ तक लाने वाले भी, ब्लेसिंग देने वाले भी आप ही लोग हो। आपने हमें बूस्टअप किया, आपने मेरे को अच्छा खाने के लिए बोला, मैंने वैसे ही पकाया, और वैसे मैं आप टेबल पे भी चला जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं साथ ही साथ सॉर्ट आउट करता हूँ। तो लोग खुश होते हैं कि अंकल आप, मतलब मैंने कहा मेरे को यहाँ तक लाने वाले, आपके प्यार और ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ तक लाई हैं, ये तो मेरे में हिम्मत नहीं थी। मेरे को कई लोग बोलते हैं यार हमारे यहाँ तुम आते नहीं हो, मेरे दोस्त बोलते हैं मिलते नहीं हो। मैंने कहा यार मेरे घर में रोज़ ओकेज़न है,
रोज़ फेस्टिवल है। मैं इनको जब जीते हुए देखता हूँ ना खाना खा के, खाना एक ऐसी चीज़ है आप उसमें सामने वाले को जीत सकते हो। घर का भी यही हाल है, घर में अगर आप खाना बनाना, खाना पकाना और खाना परोसना, हमारे यहाँ खाना भी मन से बनाया जाता है और खाना परोसा भी मन से जाता है। और साथ में मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जो मेरे साथ है। मुझे आज भी, मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैंने ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा रखी है। मैं पहले परमात्मा को फिर उनको नमस्कार करके घर से निकलता हूँ। ये आज मैं हूँ या मेरा परिवार है, ये सब उन्हीं की वजह से। और जब उनकी चीज़ों को देखता हूँ ना, मेरे को महसूस होता है वो मेरे पास ही है, वो यहीं है। मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे, मेरे को कोई अड़चन नहीं आने देंगे, बस मैं इसी में जीता हूँ। जब मेरे गेस्ट खुश होके जाते हैं मैं उसमें डूब जाता हूँ, मेरा पैशन है। तो हे गाइस, बड़े इंतज़ार के बाद हमारा खाना हो चुका है रेडी, ठीक है। सो अब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं जंबो मोमो से। ये जंबो मोमोज एक स्पेशल मोमोज है, नॉर्मल मोमोज नहीं है। वो क्यों हैं ये आपको भैया बताएंगे। ये क्या स्पेशल है इसमें ऐसा? इसमें स्पेशल ये है, आप एक काम करो, पहले एक मोमोज उठाओ और मुझे इसका वेट बताओ क्या होगा। ओके, आई थिंक इसका वेट होगा 40 ग्राम। इसका एक मोमो का वेट है 80 ग्राम। ओह वाह, एक 80 ग्राम। 6 मोमोज हैं तो लगभग हाफ के जी। हाफ के जी हो गया, तभी इसका नाम जंबो मोमोज रखा हुआ है। अरे वाह। सो ये प्लेट कितने की है? 170 रुपीज़ ओनली। ओह वाह। सो ना देरी करते हुए से टेस्ट, क्योंकि ना दिखने में इतना क्रेविंग आ रही है ना मेरे को अभी से ही। तो देखते हैं इसका भी कैसा टेस्ट है। गाइस देख रहे हो कितना बड़ा मोमोज है पीस। ये चटनी है हमारी, ये चटनी भी थोड़ी सी हाँ। हमारी स्पेशल है, तो ओके। आप टेस्ट करके बताइए। मेरे ना मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो एक बार एक चीज़ करते हैं, पहले इसकी स्टफिंग देखते हैं एक बार। गाइस वाह, पूरा स्टफिंग, स्टफिंग देख रहे हो एकदम भरी हुई है स्टफिंग। ये नहीं कि मोमोज दिखने में ही बड़ा है, अंदर स्टफिंग कम है। ये देखो स्टफिंग देख रहे हो कितनी है कि गिर रही है। सो इसे भी करते हैं टेस्ट। और खाने का मज़ा ना एज यू नो हाथ से ही होता है। मज़ा आ गया, एकदम करारापन। जो अंदर स्टफिंग की जो फ्लेवर है ना, इतना ज़्यादा इन्होंने फ्लेवर अच्छा दिया हुआ है इसको। मतलब मुंह में डालते हैं ना पूरा फ्लेवर इतना अच्छा महसूस हो रहा है ना, मतलब खाने में मैं बता नहीं सकता। और हमारे बहुत यम्मी है। स्टीम हो या तंदूरी हो या अफगानी वेरिएशन भी मिलता है, फ्राइड भी मिलता है, आपको चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं- जो स्टफिंग है वो ऑलरेडी इतनी फ्लेवरफुल है। हाँ जी, और जो हमारी लाल चटनी है वो आपने देखा होगा स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छी है। और बिना चटनी के मैं ट्राई करता हूँ एक बार, जैसा कि भैया ने बताया। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमोज मुझे अभी तक का ये लगा, कसम से। यू आर राइट भैया, मतलब मोमोज खा रहा हूँ मैं, चटनी जरूरत नहीं है मुझे। जनरली क्या है, चटनी इतनी स्पाइसी होती है और जगह, तो फिर क्या होता है, सिर्फ चटनी का ही फ्लेवर आता है। चटनी हो जाता है। और मोमोज में क्या है, ज़रूरी है स्टफिंग आप जो कर रहे हो उसमें मसाले कितने बैलेंस है, बैलेंस है। इसलिए हमारा मोमो आप बिना चटनी के खाओ, आपको पूरा फ्लेवर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट डिश की ओर। भैया ये क्या है? ये है हमारी अचारी अच्छा, चाप। अचारी चाप। बिल्कुल सर, ठीक है, ये भी एक बार ट्राई करते हैं। आप इसको ट्राई, अचारी चाप देखो आपने बहुत जगह खाई है, हाँ जी, इसको पहले आप खाओ, उसके बाद में इसकी जो मेकिंग है और हाँ हम जी। कैसे इसको बनाते हैं, इतना स्पेशल है, ओके। फिर मैं आपको बताऊंगा। सो इसे भी ट्राई करते हैं, अचारी चाप। बेसिकली मैंने बहुत जगह पे खाई है, यहाँ की भी वो ट्राई करते हैं। तो बहुत सॉफ्ट है। यही तो है हमारा इसको बनाने का तरीका। चाप हर कोई बनाता है, अपने स्टाइल से बनाता है, हमारा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैरिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर तक मैरिनेशन होता है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ ये देखो आपके हाथ में आ गया। ये पहचान होती है पूरा मैरिनेशन कि चाप ने अंदर तक पूरा जो मसाला है उसको सोक करके रखा हुआ है। नहीं तो क्या होता है, ऊपर ऊपर मसाला रहेगा, वो आपको स्टार्टिंग में टेस्ट आता है, उसके बाद आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, आपको चाप बहुत फीका लगेगा। बहुत फीका लगता है। तो ये कुछ बेसिकली कुकिंग भी एक तरह का साइंस है। सो अब बारी है मेन कोर्स की। मेन कोर्स में हमने 2 आइटम लगवाई है जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा डिमांडेड में रहती है। 2 चीज़ें है ना आपकी। राइट, सो दिस ये है आपकी दाल मखनी बेसिकली, है ना। यस। और ये है कढ़ाई कढ़ाई पनीर, जो कि आपने बोला था कि कढ़ाई पनीर हमारे यहाँ की सबसे हटकर है। बिल्कुल हटकर और है। ऐसा हटकर क्यों है वो मैं टेस्ट करके मैं भी देखता हूँ कि ऐसा हटकर क्या है पहले। Right. चलो हम भी एक बार इसी चीज़ को टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिव्यू है। बिल्कुल, देखो जेन्युइन रिव्यू मिलेगा फिर, ठीक है ना। गाइस पनीर देख रहे हो, पूरा मोमोज वाला मोमोज की साइज इतना है पनीर भी। जम्बो पनीर। ये हो गया जंबो कढ़ाई पनीर। सबको बड़ा है।
और ये लीजिए दाल मखनी भी। हाँ जी, आज भैया के साथ ही टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। सो देखिए एक चीज़ क्या होती है, रोटी हर तरीके की बनती है। चपाती होती है, रुमाली रोटी होती है, तंदूरी रोटी होती है। तंदूरी रोटी में अगर आपको एक फ्लेवर लेना है तो सबसे अच्छा क्या कौन सा होता है बताइए? चलो मैं बताता हूँ। ये है आपका गाइस, देखिए ये गार्लिक नान है। फर्स्ट बाइट लेते हैं। ओए होए भैया, आपको पनीर भी बहुत जूसी है, तो पनीर को मैं तोड़ रहा हूँ तो उसमें से भी मतलब ग्रेवी निकल रही है बाहर। मान गया ऐसा कड़ा मतलब कढ़ाई मैंने पनीर आपने नहीं खाया होगा? नहीं खाया, मान गए। बात सही बोली है भैया ने, ऐसा कढ़ाई पनीर कहीं नहीं खाया होगा। और टेस्ट नंबर 1, बहुत प्यारा टेस्ट आ रहा है। इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस का भी मेरे को आ रहा है। स्वीटनेस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम खोया यूज़ करते हैं। खोया यूज़ करते हो? अरे वाह, बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब यहाँ की हर डिशेस एक नंबर 1 है। वो आपको स्टोर में पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि भैया एक शेफ़ थे और वो सारा इनकी सीक्रेट रेसिपीज़ और इन्होंने खुद से तैयार करी हैं और अपने रेस्टोरेंट में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में उन चीज़ों को लेके आए। और आज लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं, मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ मेरी तरफ से। मैं कर रहा हूँ, आपको खानी पड़ेगी। एक तो कढ़ाई पनीर हो गई, ठीक है, दूसरा हो गया आपका मोमोज, जम्बो मोमोज। ये 2 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ मैं गाइस, ये खानी ही पड़ेगी आपको। और दाल भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये भी पूरी दाल मखनी है ना? पूरी दाल मखनी है, ओवरनाइट ये पकती है तंदूर ओवरनाइट। के ऊपर। अरे वाह, मुझे तो सारी चीज़ें ऐसी ही लग रही है जो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार ही खा रहा हूँ। ये दाल मखनी का टेस्ट भी बहुत बहुत। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब मैं ओबरॉय होटल्स में था तो वहाँ पे क्या होता है, रेसिपीज़ बड़ी ही सिंपल रखी जाती है क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का एक टेस्ट होता है। ये दाल है ना उड़द की, इसका भी एक फ्लेवर होता है। कढ़ाई पनीर में लाल मिर्च है, इसका भी एक फ्लेवर है। तो कई जगह ऐसा हुआ रेस्टोरेंट्स में रेसिपीज़ को ख़राब कर दिया गया, क्रीम बटर ये सब डाल खाने को हैवी बनाने के चक्कर में। हमारे यहाँ क्या होता है, एज सिंपल एज दैट। खाना जितना सिंपल रखेंगे उतना ही अच्छा। हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो ये डोसा है होता है वैसे तो, लेकिन मतलब क्या खासियत है इसमें कि इसको थोड़ा अलग है? आवाज़ सुनना, हाँ, करारापन है, क्रिस्पीनेस बहुत ज़रूरी है। पापड़ की तरह पूरा पापड़ है, बिल्कुल भैया ने सही बोला, बिल्कुल पापड़ की तरह टूट रहे हैं। हाँ, क्रंची बिल्कुल आ रहा है। और इसमें जो आलू दे रखे हैं वो भी मतलब बिल्कुल ही अलग हैं। वैसे हम उधर जैसे हम नॉर्मली कहीं से जाके लेते हैं ना तो मसाले मिक्स कर देते हैं उसके ना। एक्चुअली जो सांभर और इनका टेस्ट है ना तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है इनकी वजह से। तो उसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो डोसा है ना वो इसका फेवरेट है, इसको साउथ इंडियन डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मसाले में हम लोग जो आलू का मसाला है सिर्फ उसमें नमक है और हल्दी है। ये हमारा जो शेफ है साउथ का ही। तो सांभर आपका देखो, मैं बेसिकली एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आवाज़ में मैं भी काम कर रहा था तो वहाँ पे जो बेसिकली सांभर होता है वो मीठा होता है। तो आपने भी इसको मीठा रखा है या? हाँ, मीठा है। हाँ, हल्का सा मीठा है, हल्का सा मीठा है। एक बार मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, हल्का सा मीठा। मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, जवाब मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछोगे। वही है। देखो, मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, दर्शकों को जानना जरूरी है ना कि मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 स्टार होटल में मीठा सांभर ही क्यों मिलता है? यही क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन आपका सही था, ठीक है। जो हम लोग क्या करते हैं, हमें आपने मीठा बोला तो सारे दर्शक समझ रहे होंगे चीनी वाला मीठा। ओके। नॉट चीनी वाला मीठा, गुड़ वाला मीठा। गुड़ वाला मीठा। तो गुड़ ओके। की जो रेसिपी होती है उसमें गुड़ होता है। मिठास के लिए गुड़ डाला जाता है और खटास के लिए इमली का पानी। ओके। मैक्सिमम क्लाइंटेज जो ब्रेकफास्ट का होता है वो फॉरेन क्लाइंटेज होता है तो उन लोगों को थोड़ा सा खाना स्वीट पसंद है। डेट्स रीजन। जितने पता चला बाहर के लोग काम करता था तब मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो आज ये मेरा एक जो क्वेश्चन मेरे मन में डाउट था वो पूरा हो गया। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, शेफ होने का ना एक फायदा होता है। हाँ, लाइफ में एक्सपीरियंस लो, हर जगह से लो, और उसके बाद जब अपना रेस्टोरेंट खोलो ना, हमें पता होता है कि हमें गेस्ट को क्या देना होता है।
कि गेस्ट के जब चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है ना, एक बाइट लेते ही, वो दिल को नहीं, मन के मतलब मन पूरे को। तन मदन को छू जाती है कि हाँ भाई ये पसंद आ गया, मेरा भी दिल खुश। तो हाँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस लोकेशन पे कोई आना चाहता है, गूगल मैप की लोकेशन डाल रहा बिल्कुल। हूँ, आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आ सकते हो। और विष्णु भैया से एक बार मिलना जरूर। बिल्कुल। ठीक है, सो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और जाते जाते क्या करना है, लाइक, कमेंट शेयर, एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट Next वीडियो vlog में। में। बाय बाय।